तो यार कहानी की स्टार्टिंग होती है नारुतो से, जो कि जिराया के साथ ट्रेनिंग पर गया हुआ था सास्के से अलग होने के बाद, क्योंकि बंदे को समझ में आ चुका था कि अगर उसे सास्के को वापस लाना है तो उसे स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। क्योंकि उनकी जब फाइनल फाइट हुई थी, अगर उसमें नारुतो जीत जाता तो शायद वो सास्के को वापस ले आता। लेकिन स्टिल जब नारुतो लीफ विलेज से बाहर जिराया के साथ 2 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद वापस आता है तो सारे लोग काफी खुश होते हैं उससे मिलकर। लेकिन सुना दे, वो खुश तो होती है लेकिन स्टिल वो तुरंत ही रिजल्ट देखना चाहती थी नारुतो की ट्रेनिंग का। इसलिए नारुतो और सकुरा को फाइट करने की बोला जाता है ककाशी से। और सुना दे, इतनी जल्दी रिजल्ट इसलिए देखना चाहती थी क्योंकि सारे विलेजेस पे एक खतरा मंडरा रहा है, जो था एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन अकात्सुकी ग्रुप का। और ये ग्रुप इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसको एस रैंक कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि इस ग्रुप के हर एक मेंबर बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसका कि एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में देखा भी था। सास्के का जो भाई था ना इताची, वो भी इसी ग्रुप को बिलोंग करता था। अब इस अकात्सुकी ग्रुप का मेन मोटो तो किसी को भी नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर पता था सबको कि ये जिंचुरकीज के पीछे पड़े हुए हैं, यानी ऐसे लोग जिनके अंदर सम काइंड ऑफ टेल्ड बीस्ट है, लाइक नारुतो एंड गारा। लेकिन क्योंकि नारुतो के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल टेल्ड बीस्ट था, यानी 9 टेल्स, तो इसलिए सबसे पहला टारगेट होता है इस ग्रुप का गारा, जिसके के अंदर 1 टेल था। यानी एक तरफ जहां गारा को किडनैप करने के लिए 2 अकात्सुकी मेंबर ऑलरेडी सैंड विलेज में एंटर कर चुके होते हैं, वहीं दूसरी तरफ नारुतो और सकुरा ककाशी से फाइट कर रहे होते हैं। अब अगर सबसे पहले इन तीनों की बात करें तो ये दोनों स्टूडेंट्स ही ककाशी को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। इनफैक्ट ककाशी इस बार अपनी शेरिंगन का भी यूज कर रहा था, लेकिन स्टिल ककाशी 1 साइडेड विन अचीव करने में फेल हो रहा था बार बार। क्योंकि भले ही नारुतो एक लेजेंडरी सानिन के अंडर में ट्रेन हुआ है, लेकिन सकुरा भी कम नहीं थी, वो भी एक लेजेंडरी सानिन के अंडर में ट्रेन हुई थी, यानी सुनादे के अंडर में ट्रेन किया था उसने 2 साल तक। और फेट तो देखो, दूसरी तरफ सास्के भी एक लेजेंडरी सानिन के अंडर में ट्रेन हो रहा है, यानी ओरोचिमारू वो भी तो एक लेजेंडरी सानिन ही है। अब इन तीनों की फाइट काफी टाइम तक चलती है, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन एट द एंड ककाशी हार जाता है। पता है किस वजह से? एक बुक एडिक्ट होने की वजह से, स्पेशली जिराया की बुक्स, जो कि ककाशी को काफी ज्यादा पसंद थी, और बंदा फाइट के दौरान ही उन बुक्स को पढ़ रहा था, तो हारेगा ही ना। दूसरी तरफ सैंड विलेज की बात करें तो वहां पर फाइट चल रही थी गारा की दाईदारा से, वन ऑफ दी अकात्सुकी मेंबर। और दूसरे मेंबर की बात करें तो वो सिर्फ खड़े होकर देख रहा था दूसरी साइड, यानी विलेज की बाउंड्री पर। अब ये फाइट तो काफी ज्यादा लंबी चलती है और अपर हैंड गारा का ही था, लेकिन दाईदारा के अटैक से पूरे विलेज को बचाने के चक्कर में गारा किडनैप हो जाता है। अब किडनैप होने के बावजूद इन दोनों अकात्सुकी मेंबर का ये बंदा, जो कि गारा का शायद भाई था, उसका पीछा तो करता है, लेकिन स्टिल वो ऐसा करने में नाकामयाब होता है। इनफैक्ट खुद मरने की हालत हो जाती है उसकी पॉइजन की वजह से, जो कि दूसरे अकात्सुकी मेंबर ने दिया था, नेम्ड एज सासोरी पपेट मास्टर। अब जब गारा के किडनैप होने के बाद लीफ विलेज पहुंचती है तो काफी टेंशन का माहौल हो जाता है यार, क्योंकि अकात्सुकी इतने टाइम से चुप बैठे थे, लेकिन अब उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिस वजह से जल्दी टीम 7 को वहां पे सेंड करा जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। अब ऑब्वियसली वो लीफ विलेज से इतने टाइम बाद निकले थे तो उन्हें पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाती है, लेकिन स्टिल सकुरा की मेडिकल नॉलेज जो कि उसने सुनादे से सीखी थी, वो काम आती है यहाँ पे गारा के भाई को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो पॉइजन था सासुरी की पॉइजन से। इसके बाद हम देखते हैं कि गारा के अंदर से, यानी जो टेल्ड बीस्ट उसके अंदर था, उसको एक्सट्रैक्ट करा जा रहा था बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ स्टैचू। और दूसरी तरफ गारा को बचाने के लिए टीम 7 और उन्हीं के साथ साथ ये ग्रैनी, ये सब मिलकर सैंड विलेज से निकल जाते हैं, क्योंकि अपने ककाशी ने उसके कुत्तों की हेल्प से उनका हाइडआउट ढूंढ लिया था कि कहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, यानी अकात्सुकी मेंबर कहाँ पर गारा के अंदर से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। अब ये हाइडआउट रिवील होते ही लीफ विलेज से भी शिनोबीज भेजे जाते हैं, जो कि टीम थी माइट गाय की, लेकिन समहाउ अकात्सुकी ग्रुप को इस बार में पता चल जाता है और वो भी इन दोनों टीम्स को रोकने के लिए अपना एक मेंबर भेज देते हैं। मतलब समझ रहे हो, पूरी की पूरी टीम को रोकने के लिए अकात्सुकी ग्रुप सिर्फ एक मेंबर भेजता है। नारुतो वाले ग्रुप के लिए भेजा जाता है ताची को, और माइट गाय वाले ग्रुप को रोकने के लिए भेजा जाता है किसामे को। अब ये दोनों ग्रुप हरा तो देते हैं इन दोनों अकात्सुकी मेंबर को, लेकिन गेस व्हाट, इन्हें हराने पे ये पता चलता है कि ये दोनों असली इताची और किसामे थे ही नहीं, क्योंकि इताची और किसामे दूर से ही सम काइंड ऑफ जुत्सु का यूज करके, सैंड विलेज के शिनोबीज का यूज करके इन लोगों से फाइट कर रहे थे। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए अकात्सुकी का मोटो इन ग्रुप्स को हराना नहीं था, सिर्फ टाइम बचाना था, क्योंकि इन सब का मेजर फोकस तो गारा के अंदर से टेल्ड बीस्ट को एक्सट्रैक्ट करने पे ही था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले हाइडआउट पे पहुंचता है माइट गाय का ग्रुप, लेकिन क्या फायदा, तब तक गारा से ऑलरेडी पूरी तरीके से एक्सट्रैक्शन हो चुका होता है टेल्ड बीस्ट का। और रही बात गारा की,
तो वो ऑलरेडी मर चुका होता है इस एक्सट्रैक्शन से गुजरने के बाद। इतने में काकाशी की टीम 7 भी वहाँ पे पहुंच जाती है और वो दोनों ग्रुप मिलके उस हाइडआउट में घुसने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये दोनों ही ग्रुप अपने अपने कामों में लग जाते हैं, जिनमें से मैड गाय वाला ग्रुप तो इन स्लिप्स को हटाने में बिजी था, बिकॉज इन स्लिप्स को एक साथ हटाना था सो दैट बैरियर हट सके पूरे हाइडआउट से। और दूसरा ग्रुप यानी टीम 7 फाइट करने में बिजी था अकात्सुकी मेंबर्स से, जो कि थे सासुरी और दाइदारा, क्योंकि सिर्फ यही दोनों फिजिकली प्रेजेंट थे इस हाइडआउट पर। बाकी सारे अकात्सुकी मेंबर्स सम काइंड ऑफ अपनी प्रोजेक्शन का यूज कर रहे थे यहाँ पे प्रेजेंट होने के लिए। इसके बाद टीम 7 पूरी कोशिश करती है गारा की बॉडी को रिकवर करने का, इस होप में कि शायद वो उसको ठीक कर सके। और इसी प्रोसेस में उन दोनों अकात्सुकी मेंबर से फाइट भी करती है, जिनसे कि शुरुआत में तो वो हारते हुए दिख रहे थे, लेकिन एट द एंड वो जीत जाते हैं। लेकिन इस फाइट के दौरान काफी कुछ होता है। सासुरी का हमें असली रूप दिखता है, काकाशी की हमें मांगेक्यो शरिंगन देखने को मिलती है, उसकी पावर्स देखने को मिलती हैं। लेकिन स्टिल एट द एंड ना सिर्फ ये दोनों मेंबर्स अकात्सुकी मेंबर्स हारते हैं, बल्कि मारे भी जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नारुतो की हमें 9 टेल्स वाली क्लोक फॉर्म देखने को मिलती है, जो कि सही में काफी ज्यादा तगड़ी थी। फर्स्ट टाइम देखोगे तो 100% गूज़बम्स आएंगे तुम्हें, जिस तरीके से ये शो करी जाती है। अब इन अकात्सुकी मेंबर्स को हराने के बाद और नारुतो के शांत होने के बाद ध्यान जाता है गारा पे, जो कि ऑलरेडी मर चुका होता है। लेकिन ये दादी गारा को बचा लेती है अपना सारा चाकरा गारा में इन्फ्यूज करके, और इस तरह समहाउ गारा बचने में कामयाब होता है। अब गारा को जिंदा करने के चक्कर में ये दादी मर जाती है, लेकिन बाद में हमें ये भी रिवील होता है कि सासुरी तो मर चुका है रियलिटी में, लेकिन दारा अभी भी जिंदा है। बट कोई नहीं, इसी के साथ ये फाइट खत्म होती है और सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद कुछ टाइम ऐसे ही पास होता है, नारुतो उन लोगों से मिलता है जिन लोगों से वो पहले नहीं मिल पाया था। विलेज में कुछ टाइम ऐसे ही घूमता है और इसी के बाद टीम 7 को एक नया मिशन असाइन होता है। यानी अगर डिटेल में बताऊं तो सासुरी जो था ना, वो ओरोचिमारू से कनेक्टेड था और उससे मिलने वाला था। तो ये लोग सासुरी की जगह पे जाते हैं बेस बदल के ओरोचिमारू से मिलने, क्योंकि भैया नारुतो को किसी भी हाल में सासके को वापस लाना था। लेकिन सासके का पता तो ओरोचिमारू के पास ही था ना। और ये दो लोग एक्स्ट्रा इसलिए ज्वाइन होते हैं क्योंकि ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक था। ओरोचिमारू जो इन्वॉल्व था, वैसे अगर इन दोनों के नाम की बात करें तो इसका नाम था साई और इसका नाम था यामाटो। एंड इसके बाद इन सभी का जब ओरोचिमारू से एनकाउंटर होता है, तो वैसे तो इन्होंने काफी ज्यादा प्लान किया था कि कैसे ओरोचिमारू को हैंडल करना है, लेकिन सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि नारुतो को 9 टेल्स कंप्लीटली कंट्रोल में ले लेता है। I mean, उसकी बॉडी को कंट्रोल में ले लेता है और ओरोचिमारू से फाइट करता है। लिटरली 9 में से 4 टेल्स ऑलरेडी अपीयर हो जाती है नारुतो की बॉडी पर, जिस वजह से नारुतो ना सिर्फ ओरोचिमारू के लिए खतरा था, बल्कि साई, यामाटो और सकुरा के लिए भी खतरा था। अब नारुतो से ओरोचिमारू की काफी तगड़ी फाइट होती है और तुम यूं कह सकते हो कि नारुतो भारी भी पड़ता है ओरोचिमारू पे, सिर्फ 4 टेल्स के साथ। लेकिन क्योंकि 5 या 6 टेल्स के बाद नारुतो को वापस नारुतो बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था, दैट्स व्हाई समहाउ यामाटो नारुतो को वापस नारुतो में बदलने में कामयाब होता है। लेकिन इस सब के चक्कर में ओरोचिमारू भाग निकलने में कामयाब होता है। लेकिन स्टिल ये सारे लोग ओरोचिमारू के हार्डआउट पर पहुंचने में कामयाब होते हैं साई की हेल्प से। और यही नहीं, इसी के साथ साथ सासके से एनकाउंटर भी हो जाता है इन सभी का, और लिटरली सासके अकेला इस पूरे ग्रुप को पेल के रख देता है। ना तो नारुतो के पास कोई जवाब था सासके की स्किल्स के अगेंस्ट में 9 टेल्स की पावर्स होने के बावजूद, ना ही यामाटो कुछ कर पा रहा था सासके के आगे। साई भी पानी कम चाय दिख रहा था सासके के आगे, और सकुरा की तो क्या ही बात करी। इसका तो काम ही है पूरे एनिमे में सासके का नाम लेना। अब वैसे तो सासके इन सभी लोगों को एक साथ एक तगड़े जुत्सु के साथ खत्म करने वाला था, लेकिन ओरोचिमारू वहां पे आके उसे रोक लेता है, ये बोलते हुए कि इतने खतरनाक जुत्सु का इन तुच्छों पे यूज मत करो। और ऊपर से अकात्सुकी अपने मूव पर है, लीफ शिनोबिस चाहिए उस ग्रुप को रोकने के लिए, सो डैट जब इताची से फाइट हो सासके की, तो बाकी के अकात्सुकी मेंबर्स फाइट के बीच में ना आए। अब वैसे तो इस रीजन में कोई खास दम नहीं था, लेकिन सासके मान जाता है, क्योंकि भैया उसे अपने भाई से रिवेंज लेना ही लेना है, जिसके लिए बंदा अपनी पूरी बॉडी को ओरोचिमारू को देने को तैयार है। एंड दैट्स हाउ सासके फिर से नारुतो के हाथ से निकल जाता है। इसके बाद तुम ये कह सकते हो कि नारुतो का एक तरीके से ट्रेनिंग आर्क शुरू हो जाता है, क्योंकि नारुतो और ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था बिकॉज ऑफ सासके। क्योंकि अभी अभी सासके की पावर्स को देखने के बाद, उनको एक्सपीरियंस करने के बाद नारुतो को इतना तो समझ में आ गया है कि वो बिना प्रैक्टिस करे, बिना ट्रेनिंग करे सासके को नहीं हरा सकता। दैट्स व्हाई नारुतो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसके की दौरान वो सीखता है चक्रा फॉर्म, चक्रा नेचर्स के बारे में, जिससे कि वो एक नए तरीके का जुत्सु क्रिएट कर सके, जो कि इतना डिस्ट्रक्टिव हो कि रेसेन गन उसके सामने एक फुलझड़ी की तरह लगे। बट ऑब्वियसली ये चीज करना इतना आसान नहीं था। नारुतो अपने क्लोन्स की हेल्प लेता है, उनके एक्सपीरियंस एक्वायर करने के बावजूद उसे काफी टाइम लग जाता है ये जुत्सु सीखने में। लेकिन स्टिल यार नारुतो की इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत बड़ा कांड हो जाता है, क्योंकि 2 अकात्सुकी मेंबर्स से लीफ शिनोबिस का एनकाउंटर होता है, उनसे फाइट होती है।
जिनमें से 2 जने थे शिकमारू और उसका मास्टर यानी उनकी टीम का जो कैप्टन था। और इस फाइट में एक अकात्सुकी मेंबर तो फाइट भी नहीं करता, यूं समझ लो थोड़ा बहुत बस हाथ बटाता है, लेकिन स्टिल वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो कैप्टन मारा जाता है यानी शिकमारू का मास्टर। और सही में यार काफी ज्यादा इमोशनल सीन था, क्योंकि ना सिर्फ ये बंदा थर्ड होकागे का बेटा था, ऊपर से खुद बाप बनने वाला था। और इस बंदे के जाने से सबसे ज्यादा दुख जैसे होता है ना, वो है शिकमारू। लेकिन स्टिल वो खुद को संभालता है और बदला लेने का डिसाइड करता है उन दोनों अकात्सुकी मेंबर्स से। और इस बार शिकमारू और उसकी टीम को ज्वाइन करता है काकाशी, जिनको बाद में नई टीम 7 भी ज्वाइन करने वाली थी। लेकिन क्योंकि नारुतो की ट्रेनिंग अभी इनकम्प्लीट थी, तो उसे 24 आवर्स दिए जाते हैं कि जल्दी से जल्दी इस अपने न्यू जुत्सु को कंप्लीट करो, अगर तुम्हें इस मिशन में सपोर्ट करना है शिकमारू का, नहीं तो कोई और टीम भेज दी जाएगी। इसके बाद जब हमें टीम 10 की फाइट दिखाई जाती है इन दोनों अकात्सुकी मेंबर्स से, जिनका नाम था हिडान और काकुजू, तो एज ऑलवेज शिकमारू काफी ज्यादा स्मार्टली अप्रोच करता है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग इन दोनों को काफी हद तक फंसा लेता है अपने जाल में। लेकिन स्टिल क्योंकि काकुजू की पावर्स के बारे में नहीं पता था शिकमारू को, तो उसका प्लान ए फेल हो जाता है। एंड प्लान ए फेल होने के बाद एक एक करके शिकमारू के सारे टीम मेंबर्स अटैक करना शुरू कर देते हैं इन दोनों अकात्सुकी मेंबर्स पर। और इन सभी में काफी तगड़ी फाइट चलती है। सही में वन ऑफ माई फेवरेट फाइट है ये, क्योंकि ये जो काकाजू बंदा है ना, ये होकागे फर्स्ट से फाइट कर चुका है, बट हाँ वन साइडेडली बहुत बुरी तरह हारा था। लेकिन स्टिल होकागे फर्स्ट से फाइट करने की हिम्मत करी थी, कुछ तो बात होगी बंदे में, और वही बात हमें दिखती भी है। हिडान यानी ये बंदा तो सिर्फ कहने को था, अकेला काकुजू संभाल रहा था सारे लोगों को, इन सभी से अकेला फाइट करके। लेकिन स्टिल एट द एंड नारुतो भी वहां पे पहुंच जाता है और ये सब मिलके काकुजू और हिडान दोनों को हरा देते हैं, जिनमें से हिडान को तो दफना दिया जाता है और काकुजू को चीर के रख दिया जाता है नारुतो के नए जुत्सु के साथ, जो कि था रसेन शूरिकन। अब जहाँ लीफ विलेज में ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ओरोचिमारू के हाइड आउट में सासके जो इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहा था, वो ओरोचिमारू को खुद ही पेल देता है, यानी लिटरली जान से खत्म कर देता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि यार लेजेंडरी सानिन को सासके ने इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दिया, तो द आंसर इज ओरोचिमारूज वीकनेस। क्योंकि थर्ड होकागे से फाइट करने के बाद से ही ओरोचिमारू वीक पड़ता जा रहा था। और पहले तो उसके 2 ही हाथ काम नहीं कर रहे थे सिर्फ, लेकिन अभी फिलहाल जब सासके ने उससे फाइट की थी, उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। एंड डेट्स व्हाई सासके के आगे वो टिक नहीं पाता और बड़ी ही आसानी से हार जाता है। और रही बात इस बंदे की यानी ओरोचिमारू के चमचे की, तो सासके के ओरोचिमारू को मारने के बाद सासके तो चला जाता है वहां से, लेकिन ओरोचिमारू की जो बॉडी के सेल्स बचे थे, ये बंदा अपने अंदर इम्प्लांट कर लेता है उन्हें। खैर उस हाइडआउट से निकलने के बाद सासके अपनी टीम के लिए मेंबर्स ढूंढने लगता है, यानी मेंबर्स उसके पहले से माइंड में थे तो सही, लेकिन वो मेंबर्स कहाँ पर थे उसे ये चीज फाइंड करनी थी। और कुछ टाइम बाद उसकी कुछ ऐसी टीम बन जाती है। और अगर तुम सोच रहे हो किस लिए, तो भैया ऑब्वियसली इताची से फाइट करने के लिए। और इसी दौरान हिडन लीफ से कई सारी शिनोबी टीम्स सेंड करी जाती हैं अकात्सुकी मेंबर्स पे, उनके पूरे ग्रुप पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एंड वन ऑफ द मेजर मोटो उनका ये भी था कि इताची को पकड़ा जाए और वापस लीफ विलेज लाया जाए, क्योंकि अब तक सबको पता चल चुका था कि सासके ओरोचिमारू को मार चुका है और कई सारे बंदे जोड़ रहा है अपनी टीम में। किसके लिए? ऑब्वियसली सबको पता है इताची से फाइट करने के लिए। तो अगर वो सब इताची की तरफ जाते हैं तो 101% उनका एनकाउंटर सासके से भी होगा। यही प्लान था इन सबका कि इताची को अपने विलेज में वापस लाओ तो सासके भी आ जाएगा साथ में। और इसी के बाद कई सारी चीजें होती हैं अलग अलग जगहों पर। लाइक नारुतो से मिलने जाता है काबुतो, यानी वही बंदा ओरोचिमारू का चमचा। दूसरी तरफ सासके की फाइट होती है दाइदारा से और तोबी से। अब ये फाइट जब चल रही थी तो नारुतो का पूरा ग्रुप सासके को ढूंढने में बिजी था, लेकिन स्टिल जब तक वो ग्रुप लोकेशन पे पहुंचता है तब तक फाइट ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती है, एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ, जो कि था सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जो दाइदारा ने किया था, दाइदारा या फिर दियादारा जो भी है। अब वैसे तो ये पूरी टीम यानी नारुतो की टीम सासके को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन स्टिल सासके अपने वन ऑफ द टीम मेंबर की हेल्प से इन सबको यानी इन सारे मेंबर्स को पहचान लेता है कि वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और डेविएट करने में, भटकाने में कामयाब होता है अपनी सेंट की हेल्प से। एंड दैट्स हाउ सासके फिर से नारुतो के हाथ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ लीफ विलेज में जिराया ये पता लगा लेता है कि एनिमी का जो हाइड आउट है यानी जो लोकेशन है, मेन लोकेशन, वो कहाँ पर है, जो कि था विलेज हिडन बाय रेन। और ये विलेज जो है ना 3 मेजर विलेजेस के बीच में आता है और इसलिए हमेशा इसको बैटल ग्राउंड बना दिया जाता था, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। काफी सालों से इसे बैटल ग्राउंड बना रखा है। अब वैसे तो सुनादे पूरी टीम को भेजने का इंसिस्ट करती है इस विलेज में, लेकिन जिराया ये बोलता है कि नहीं, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही आसान होगा उन्हें ट्रैक करना है, इसलिए वो अकेला जाएगा उस हाइड आउट में, क्योंकि हु नोज कितना बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। इसलिए अगर जिराया अकेला जाता है तो उसे किसी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
सिर्फ खुद को संभालना पड़ेगा। अब वैसे तो जिराया इतना ज्यादा पावरफुल है ही कि किसी भी हाइड आउट में कैसे भी जा सकता है, किसी एनिमी से कोई दिक्कत नहीं है उसे। लेकिन अकात्सुकी इतना बड़ा ग्रुप था और उस ग्रुप के लीडर का हाइड आउट, मेन हाइड आउट, उसमें जाना काफी ज्यादा खतरनाक था। इसलिए सुनादे काफी ज्यादा टेंशन में भी थी, बल्कि जिराया के एंड तक जाते जाते बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी। एंड जब जिराया उस हाइड आउट में पहुंचता है, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है, तो गेस व्हाट, उसे क्या पता चलता है, अकात्सुकी ग्रुप का जो मेन लीडर है वो जिराया का स्टूडेंट रह चुका है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग तो ये था कि यही स्टूडेंट बहुत टाइम पहले मर भी चुका था। तो स्टार्टिंग में तो जिराया को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एंड आते आते पेन से फाइट करते करते, जो कि लीडर था अकात्सुकी ग्रुप का, उसे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और क्योंकि पेन सिर्फ एक बंदा नहीं था, लिटरली 6 बंदों का नाम था विद डिफरेंट पावर्स, तो इस फाइट में जिराया काफी तगड़ी टक्कर तो देता है, लेकिन एट द एंड वो हार जाता है, उसे मार दिया जाता है। सोच रहे हो क्यों? एक स्टूडेंट अपने टीचर को क्यों मारेगा? तो भैया फर्स्ट रीजन था कि पेन पागल हो चुका था लिटरली, और दूसरा रीजन था कि जिराया एंड आते आते इस फाइट के पेन के पीछे का सीक्रेट, कि कैसे ये 6 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, इनके जो सेंसेस हैं वो सिर्फ एक ही हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सब कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें जान चुका था। और इसी चीज की हिंट वो समहाउ हिडनली विलेज में ही पहुंचा देता है अपने टोड के थ्रू। और इसी के बाद सही में यार अगले ही एपिसोड से एक और फाइट शुरू हो जाती है, और वन ऑफ द मेजर फाइट, यानी सास्के वर्सेस इताची, जो कि अगेन काफी तगड़ी फाइट थी। और हो भी क्यों ना यार, इतने टाइम से उसे हाइप जो किया जा रहा था, स्टार्टिंग में तो इताची ही भारी पड़ रहा था सास्के पे, लेकिन एंड आते आते सास्के भी भारी पड़ने लग जाता है इताची पे, बाय यूजिंग हिज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु, जो कि वो नारुतो और उसके पूरे ग्रुप पे यूज करने वाला था। अब ये जुत्सु था तो काफी स्ट्रॉन्ग, नो डाउट, लेकिन इताची स्टिल इस जुत्सु को झेल जाता है और अपने पैरों पे तक खड़ा हो जाता है। और ओरोचिमारू, जिसने कि अपना कर्ज मार्क छोड़ रखा था सास्के पे, उससे भी सास्के को फ्री कर देता है, लेकिन एंड आते आते वो मर जाता है। और इसी टाइम के अराउंड हमें ये पता चलता है कि पेन असली लीडर नहीं है, ये बंदा यानी टोबी असली लीडर था अकात्सुकी ग्रुप का, जो कि शैडोज से लीड कर रहा था पूरे ग्रुप को। यानी पेन जो है इसी के ऑर्डर्स फॉलो करता था ज्यादातर। अब इताची के मरने के बाद ऑब्वियसली सास्के काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, तो उसको ट्रीट करने के लिए टोबी अपने हाइड आउट पे उसे ले आता है और असली ट्रुथ बताता है कि क्यों इताची ने अभी तक जो भी कुछ किया है वो पूरे लीफ विलेज के भले के लिए किया है, उसके भले के लिए किया है। लेकिन सास्के को यार भरोसा नहीं होता, क्योंकि अभी तक इताची ने जितनी भी सारी चीजें की हैं, लाइक उसके पूरे क्लैन को खत्म करना, अपने ही माँ बाप को अपने हाथों से मारना, वो सब कुछ तो यार सास्के ने अपनी आंखों से होते हुए देखा है ना। तो बंदा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तो भी सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसका खुद का क्लैन लीफ विलेज में अटैक करने वाला था, यानी विरोध करने वाला था, और ऐसा होने पर कैसे पूरा लीफ विलेज डिस्ट्रॉय हो सकता था। लेकिन इताची को एक चीज चुननी थी, या तो वो लीफ विलेज चुन ले या फिर अपना क्लैन चुन ले, और उसने लीफ विलेज को चुना। पूरे क्लैन को खत्म करने को तो तैयार था बंदा, लेकिन अपने भाई को खत्म नहीं कर सकता था, यानी सास्के को। तो इसलिए वो विलेज के साथ मिला और एक शर्त रखी, बस मेरे भाई को छोड़ दो, बाकी क्लैन को मैं खत्म कर दूंगा अपने हाथों से विद द हेल्प ऑफ अनबू कॉप्स। अब ये सारी चीजें एक साथ सुनने के बाद सास्के खुद को संभाल नहीं पाता, वैसे ही दुखी था बंदा अपने ब्रदर को मार के। और जब उसे ये पता चलता है कि उसका भाई उसी को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो बंदा और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। और इसी डिप्रेशन का फायदा उठा के टोबी लीफ विलेज के खिलाफ उसे भड़काता है और उसे अकात्सुकी ग्रुप में ज्वाइन करवा लेता है। ना सिर्फ उसे, उसके पूरे ग्रुप को ही अकात्सुकी ग्रुप में ज्वाइन करा लेता है, क्योंकि एट द एंड लीडर तो वही था ना। और जैसे ही सास्के अकात्सुकी ग्रुप को ज्वाइन करता है, उसे तुरंत ही 8 टेल्स को कैप्चर करने का मिशन दिया जाता है, विच वॉज रियली हार्ड। बंदा मरते मरते बचता है, क्योंकि यार बात यहाँ पे 8 टेल्स की हो रही है, मजाक थोड़ी है। बट एट द एंड सास्के 8 टेल्स के जिंचुरी को कैप्चर करने में कामयाब होता है, बट बाद में पता चलता है कि ये तो फेक था। असली 8 टेल्स का जिंचुरी तो छुप गया था, क्योंकि वो उस फाइट को और बढ़ाना नहीं चाहता था। अब सीन ये था कि एक तरफ तो उसी को अपने हाथों से मारा है उसने, और ये सब कुछ हिडन लीफ विलेज की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ नारुतो डिप्रेस्ड था, एक तो सास्के नहीं मिल रहा उस वजह से, और दूसरी तरफ उसे पता चलता है कि जिराया मर चुका है। लेकिन इन दोनों को ही बहुत बड़ा पावर अप दिया जाता है। एक तरफ तो नारुतो था, जो कि सेज मोड सीख रहा था, जिसका की यूज जिराया भी करता था, और दूसरी तरफ सास्के था, जो कि अपने भाई की आंखें यानी इताची की आंखें लगा लेता है, सो दैट वो मांगे को शरिंगन आसानी से यूज कर सके। क्योंकि अगर तुम अपनी ओरिजिनल आंखों से ज्यादा मांगे को शरिंगन यूज करोगे, तो धीरे धीरे किसी भी उचीहा की आंखें खराब होने लग जाती हैं, एंड एट द एंड वो अंधा भी हो सकता है। लेकिन अपनी रिलेशन में अगर किसी की आंखों को लगा ले, तो ये चीज इग्नोर की जा सकती है। और जब ये सब कुछ चल रहा था, तो लीफ विलेज पे अटैक कर देता है पेन, यानी एक पेन नहीं, जितने भी सारे पेन थे वो सारे अटैक कर देते हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। और सही बता रहा हूँ, अगर नारुतो ने सेज मोड नहीं सीखा होता ना, तो वो कभी भी अपने विलेज को बचा ही नहीं पाता। लेकिन स्टिल एट द एंड होता ये है कि नारुतो अपना कंट्रोल खो देता है और तुरंत ही 9 टेल्स में कन्वर्ट होने लगता है,
1 2 3 4 5 टेल्स बढ़ने लगती हैं और इन्हीं टेल्स के बढ़ते वो पेन के साथ बहुत तगड़ी फाइट करता है और सही में वन ऑफ माय फेवरेट फाइट है क्योंकि इस फाइट में नो इमोशन ओनली डिस्ट्रक्शन। और इसी चीज के बाद होती है 5 कागे समिट जहाँ पर कि सारे विलेजेस के जो लीडर हैं यानी सारे कागज जो हैं वो मीटिंग करते हैं कि क्या क्या चल रहा है सारे विलेजेस में, कैसे संभालना चाहिए, क्या चीज इंप्रूव होनी चाहिए। बट इस मीटिंग में मीटिंग के अलावा सब कुछ होता है यानी 2 मेजर थिंग्स होती हैं। फर्स्ट तो सास्के का अटैक, दूसरी चीज निंजा वॉर का ऐलान। अब सास्के ने जो अटैक किया था वो मेजरली एक बंदे को मारने के लिए किया था, वो था डांजो, और उसको मार भी देता है सास्के। हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उससे फाइट के दौरान, लेकिन स्टिल सास्के एट द एंड विनर निकलता है। और दूसरी चीज रही निंजा वॉर की, तो टोबी उस मीटिंग में अपीयर होता है और सबको ऐलान कर देता है कि वो उन सारे विलेजेस से एक साथ फाइट करेगा और वो ऑलमोस्ट इस चीज की प्रिपरेशन कर भी चुका है, जिसको वैसे तो सारे लोग सीरियसली नहीं लेते, लेकिन क्योंकि टोबी अपने आप को मादरा उचिहा बता रहा था सबों को, तो सारे विलेजेस को उनके लीडर्स को ये चीज सीरियसली लेनी पड़ती है। और ऊपर से टोबी और उसका पूरा अकात्सुकी ग्रुप पता है सारे टेल्स को कैप्चर कर चुका था, 1 से लेके 7 तक सिर्फ 8 टेल्स और 9 टेल्स बचे हुए थे। तो इसलिए ये वॉर और भी बड़ा कंसर्न बन जाती है। अब ये वॉर क्योंकि फाइनल वॉर थी तो इसके लिए काफी सारी प्रिपरेशन करी जाती है, काफी सारी चीजें रिवील होती हैं, लाइक नरूटो के मॉम डैड कौन थे और वो कैसे मर गए, और कैसे नरूटो के अंदर कुरामा आया यानी 9 टेल्स, पेन का पास्ट क्या है, उसके दोस्त कौन कौन है, कैसे जिराया ने उन्हें ट्रेन किया और कैसे पेन इतना बड़ा विलेन बन गया। और क्योंकि फाइनल फाइट यानी फाइनल वॉर बहुत ज्यादा पास आ रही थी तो नरूटो को ट्रेन भी कराया जाता है, यानी ट्रेनिंग करने का तो बहाना था। नरूटो को सेपरेट कर दिया जाता है, दूर ले जाया जाता है, सो डैट टोबी जो कि अपने आप को मादरा उचिहा बता रहा है वो इन दोनों को कैप्चर ना कर ले, यानी 9 टेल्स का जिंचुरुकी नरूटो को और 8 टेल्स का जिंचुरुकी किलर बी को। और क्योंकि किलर बी 8 टेल्स को कंट्रोल कर सकता था, उसकी पावर्स को कंट्रोल कर सकता था, तो इसलिए नरूटो भी यार ट्रेन करने को तैयार हो जाता है सो डैट वो अपनी 9 टेल्स की पावर्स को भी कंट्रोल कर सके। और इसी के दौरान जब ये ट्रेनिंग चल रही थी तो बीच में ही ये वॉर ऑलरेडी शुरू हो जाती है। अब वैसे तो नरूटो और किलर बी से ये चीज छुपाने की कोशिश की जाती है कि एक वॉर छिड़ चुकी है, लेकिन एट द एंड नरूटो और किलर बी को पता चल ही जाता है और वो तुरंत ही बैटल फील्ड की तरफ दौड़ने लगते हैं, क्योंकि यार सारे विलेजेस मिलके भी, सारे शिनोबीज मिलके भी टोबी की प्लानिंग और उसकी मेन पावर यानी सेना के आगे फीके पड़ रहे थे। और पड़े भी क्यों ना, टोबी मादरा उचिहा था ना। नहीं, टोबी मादरा उचिहा नहीं था, मादरा उचिहा तो कोई और था जो कि मर चुका था ऑलरेडी और रिकार्नेशन के थ्रू वापस से फाइट में उतरता है। अब ये चीज काफी शॉकिंग थी और ऐसे ही काफी सारी शॉकिंग चीज होती है इस वॉर के दौरान, लाइक नरूटो के काफी तगड़े तगड़े पावर अप्स। आखिर टोबी है कौन रियलिटी में, इस चीज का रिवील, और पास्ट क्या है टोबी का और किस तरीके से कनेक्टेड है वो ककाशी से, मादरा उचिहा का रिकार्नेशन एंड मादरा उचिहा वर्सेस एवरीवन, ये सब देखने को मिलता है। और यही नहीं, इसी के साथ साथ मादरा उचिहा का पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, सारे विलेजेस की, मादरा उचिहा का क्या कनेक्शन है हर्शिरामा से जो कि फर्स्ट होकागे था लीफ विलेज का। इनफैक्ट हमें इन विलेजेस का पास्ट नहीं, चक्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी सारे इंसानों में चक्रा कहाँ से क्रिएट होने लगा और कैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके सारे इंसानों में चक्रा मिलने लगा, क्या है इस सब के पीछे का रीजन, ये सब कुछ रिवील हो जाता है। अब चाहता तो मैं इस चीज को पूरी ढंग से एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन बिलीव मी ये चीज तुम देखोगे तभी तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि एट द एंड सास्के और नरूटो के बीच में भी फाइट होती है, जो कि सही बता रहा हूँ टॉप 10 बेस्ट फाइट्स में तो आती ही होगी मेरे सारे एनिमेस को मिलाकर। बहुत तगड़े एनिमेशन और बहुत तगड़े एक्शन सीक्वेंसेस का यूज करा गया इस फाइट में। और आखिर नरूटो और सास्के की पावर्स का फुल एक्सटेंट क्या है ये भी शो करा गया। अब पिछली बार तो सास्के जीता था, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर बार सास्के ही जीतता है, लेकिन इस बार नरूटो का जीतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो जीतता भी है। एंड दैट्स इट, इस तरह नरूटो एनिमे की एंडिंग होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।